देखिए तो कौन है हमारे बीच। एक ऐसे सर है जो आप लोग को हनुमान चालीसा आज सुनाएंगे 22 जनवरी के मतलब शुभ अवसर पे, जो कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ठीक है ना। उस अवसर पे आपको सर आज हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे और मतलब सुनाएंगे। आप लोग को भी याद करना है और सुनिए ध्यान से सर क्या बोल रहे हैं। सर हिंदी में याद है कि संस्कृत में? मैं संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। अच्छा, पहले मतलब देववाणी संस्कृत अच्छा, ही होता है। हाँ, उसके बाद हिंदी में। चलिए ठीक है, चलिए सर। तो सुनाइए हम आप लोगों के बीच आज बहुत ही सुंदर अवसर है अपने देश के लिए कि हमारे बीच भगवान राम पधार रहे हैं और उनके परम भक्त हनुमान जी थे। और हनुमान जी का वचन है कि वो अभी भी मौजूद हैं, वो गए नहीं हैं। और जानते हैं हम सब विद्यार्थियों को जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसके लिए हनुमान जी हमेशा सहायक रहते हैं। तो उसी के लिए आज हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जहां हनुमान वहां भगवान स्वयं पधारते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए एक बार। तो हम शुरू करते हैं। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर अतुलित बल धामम हेम से लाभ दे हम धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि अंजनानंदम वीरम जानकी शोक नाशनम कपिसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ सिंधो सलिलम सलिलम यह शोक वहीम जनकात्म जाया है आदायत नेव ददाह लंकाम नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुत तुल्यवेग जम्बानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बेरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे कांधे मूज जने छाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुम रो यस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिनहा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बीन पसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। दोय पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। इस तरह से हनुमान चालीसा में बहुत पावर होता है, ठीक है ना। मन में सपने आते हैं, गंदे विचार आते हैं, वो सब हट जाते। मेरा अनुभव है, पिछले 15 वर्षों से मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ ही नहीं। एकदम एक निष्ठ पढ़ाई में लगे रहे। इस वजह से हमने 4 बड़ी बड़ी डिग्रियां, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, और मैं एक टीचर भी हूँ, उसी हनुमान जी की कृपा से। वरना भटक जाते इधर उधर में और नहीं पढ़ पाते। अभी जो आपके सामने प्रार्थना कर पाए, मेरे मस्तिष्क में इतना शक्ति था। और शक्ति के संचय करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है, और ब्रह्मचर्य के लिए हनुमान चालीसा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, सही बात है। और जहाँ भगवान हनुमान है ना, वहाँ कहते हैं साधु संत लोग कि भगवान राम रहते हैं। भक्त जहाँ, वहाँ भगवान रहते हैं। जैसे जहाँ आप लोग हैं, वहाँ गुरु महाराज रहेंगे ही, गुरुदेव को आना ही पड़ेगा अगर विद्यार्थी रहेंगे तो। उसी तरह जब हनुमान जी रहते हैं, लोग और बोलते हैं, संत लोग भी बोलते हैं कि वहाँ भगवान भी कहीं ना कहीं, अभी यहाँ भगवान विराज गए होंगे। सर वास्तविक में बहुत विद्वान हैं, इन्होंने सोचा कि हनुमान चालीसा होगा तो जरूर भगवान यहाँ अब आ गए होंगे। भगवान विश्वास है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ख्याल मेरे भी दिमाग में नहीं आया था। नहीं, आज जो क्या कहते हैं जी सर, राम मंदिर आप लोग जानते होंगे कि आज उसका उद्घाटन हो रहा है। जी सर। हाँ, तो राम मंदिर का उद्घाटन है, इसीलिए हम सोचे कि बच्चों सब में थोड़ा सा इस चीज के, हनुमान जी के बारे में, राम भगवान के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप सभी को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए जी, ना। बहुत शक्ति है उसमें जी, ठीक है ना। आप उसका अगर पालन करके तो देखिए, नियम देखिए, बहुत शक्ति आएगा आपको, एक अनुभव आएगा, इतना एक्सपीरियंस आएगा, इतना पावर आएगा मन में आपको। लड़कियों का ख्याल है ना आएगा दिमाग में, लड़का लड़की कोई भी चीज में, कोई भी आपको निगेटिव चीज दिमाग में नहीं आएगा। हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा। सही बात, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। आप अपने जिस लक्ष्य के लिए निकले, आप उस लक्ष्य को आराम से पा सकते हैं। बस उसके मन में श्रद्धा होना चाहिए। एक दूसरे, देखिए इसमें जो इतना सारी सब बात बोला गया ना, आपको किसी चीज से कोई भय नहीं, किसी चीज से डर नहीं। हर एक हार के सामने में आपको जीत मिलेगी। बस आप अपने हनुमान जी का चालीसा आपको याद रखना है, उसके प्रति आपको श्रद्धा रखना है, आपको हर एक मंजिल मिलेगा, ठीक है ना। सर कुछ लोग संत लोग कहते हैं कि हनुमान भगवान अभी भी हैं सर,
प्रमाण है। बहुत। देखिए भगवान जो भी है ना वो कण कण में बसा हुआ है। कण कण में बसा, कण हाँ, में हर एक चीज में। अगर देखिए ये मकान अगर खड़ा है तो समझिए उसमें भगवान है। भगवान है। हर एक चीज में, ठीक है ना। भगवान, अगर भगवान नहीं होता तो क्या ये सब चीज, आखिर सोचिए कि मानव कैसे आया, कैसे आया? बन गया, हाँ। कैसे। ये देखिए एक मिट्टी का हम लोग शरीर 5 तत्वों से मिलके एक मिट्टी बन जाता है और 60-50 वर्ष 100 वर्ष जिंदा रहता है, फिर ये मिट्टी में ही मिल जाता है। मिल जाता ये कैसे है। कैसे है, आश्चर्य है। कैसे हम लोग अपने आप कैसे सांस लेते हैं, आखिर क्या एक प्राकृतिक बना के दिया हम लोग को भगवान ने, कैसे हम लोग को तैयार किया है कि आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बस एक साइंस तैयार किया गया है कि साइंस के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये मतलब हाथ है, उंगली है, ये चीज है, ये चीज जानते हैं कि ये पृथ्वी से, ये सब चीज से बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, हुआ है, ये जानते हैं। लेकिन वास्तविक में, लेकिन क्या इंसान जो है क्या अगर 5 तत्वों से बना हुआ है ना, क्या इंसान उसी 5 तत्वों का प्रयोग करके बना सकता है? इंसान को नहीं बना सकता, वो नहीं बना सकता है। इसलिए भगवान की देन है, हर एक चीज में कण कण में भगवान बसा, भगवान है, ठीक है ना। आजकल के बच्चे जो मतलब जन्म लेते हैं मोबाइल पे बेफालतू इधर उधर ये सब चीज देखते रहते हैं। आप थोड़ा सा रामायण देखिए, हनुमान जी के बारे में जानिए, राम भगवान के बारे में जानिए, कृष्ण भगवान के बारे में जानिए, वो किस तरह से इंसान थे। राम भगवान के बारे में इतना वो सरलतम पुरुष थे, उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं था, आता ही नहीं था। कितना कुछ हो जाए उसको गुस्सा आता ही नहीं था। अब जरा सोचिए, आप देखे होंगे, अगर आप लोग रामायण देखे होंगे, लक्ष्मण ने कितने बार राम भगवान पे गुस्सा हो गए, लेकिन राम भगवान आज तक गुस्साए नहीं। कहा जाता है कोई भी चीज आप काम कीजिए शांति पूर्वक से, गुस्से में नहीं। कुछ भी आप करना है ना, कभी कोई गुस्सा जो होता है ना, हर एक चीज को वो खत्म कर देता है। गुस्सा हमेशा हम लोग को करना ही नहीं चाहिए। हमेशा हर एक चीज शांति की तरह, हर एक प्रश्न का, देखिए अगर दुनिया में प्रश्न बना है तो हर एक प्रश्न का आंसर भी है, उत्तर भी है, ठीक है ना। लेकिन उस उत्तर को हमको ढूंढना है, सही तरह समझाना है, सही तरह समझना है, ना कि बलगला के छोड़ देना है। किसी के ऊपर गुस्साना नहीं चाहिए। इंसान को क्रोध सबसे खतरनाक चीज है, क्रोध। अगर दुनिया का सबसे खराब चीज है तो क्रोध है। क्रोध इंसान को कभी भी करना नहीं चाहिए। इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं यहीं तक का सेशन। सर बहुत बड़ी बात, सर यहाँ भगवान को ले आए एक तरह से। हनुमान चालीसा हो गया तो भगवान भी आ जाते हैं।